हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर्स में हमने 1.2 के ऑलमोस्ट सभी सम्स कर लिए थे, सेवेंथ और एट्थ को छोड़ के। तो आज हम पहले वो देखते हैं और फिर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज पे जाएंगे। सो लेट अस हैव अ लुक एट द सेवेंथ सम। तो वहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, ओ ए बी इज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओ एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस 12 है गिवन। If measure angle AOB is 45 degree, find the difference between the area of sector OAB and sector AOB। तो यहाँ पे उनका प्रिंटिंग मिस्टेक है। उनको चाहिए डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सेक्टर OAB एंड ट्राइंगल AOB। तो यहाँ पे ट्राइंगल आएगा। तो मैं आपको डायग्राम में बताता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझेगा आपको। यहाँ पे है। तो दिस इज द सेवेंथ सम। तो ये जो है वो डायग्राम है। एज पर द क्वेश्चन, ओ ए बी, ओ ए बी ये जो है वो सेक्टर है। आप माउस पॉइंटर पे ऑब्जर्व कीजिए। ये जो ओ ए बी ऐसे जो घूम रहा है उसे सेक्टर बोलते हैं। और ये जो है वो है ट्राइंगल ए ओ बी। तो इसका मतलब ये जो शेडेड पोर्शन है वो दोनों के बीच का डिफरेंस होगा, करेक्ट। क्योंकि ये जो है वो सेक्टर है पूरा का पूरा, और ये जो है वो ट्राइंगल है। वैसे ही आपने 10th स्टैंडर्ड के लास्ट चैप्टर मेंसुरेशन में किया है। इसे हम सेगमेंट बोलते हैं। जो सेक्टर और ट्राइंगल को छोड़ के बनता है, मतलब सेक्टर माइनस ट्राइंगल इज नथिंग बट सेगमेंट। इसे हम बोलते हैं सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। वैसे भी उन्होंने क्वेश्चन में सेगमेंट वर्ड यूज ही नहीं किया है। उन्होंने बोला है ए डिफरेंस बिटवीन सेक्टर एंड ट्राइंगल निकालना है, मतलब इन शॉर्ट यही निकालना है। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए मैंने बता दिया कि इसे हम सेगमेंट बोलते हैं। नाउ एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी पहले निकालते हैं। तो वो तो हमें फॉर्मूला पता ही है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा जो है वो 45 डिग्री है, आर जो है वो 12 है। 45 और 360 मतलब 45 वन जा और 45 एट जा। आप छोटे टेबल्स में भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 8 बचेगा तो 12 इंटू 12 हो जाएगा 144, और 144 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 18 मिलने वाला है। तो आंसर इज 18 पार्ट। अब नेक्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी निकालना है। तो आपके लेवल पे आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल का एक ही फॉर्मूला पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बट ये फॉर्मूला आपको अभी से याद रखना है। वैसे ये 10th स्टैंडर्ड में भी था कि अगर ऐसा सर्कल वाला जो ट्राइंगल है, ऐसा अगर ट्राइंगल आता है तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। वैसे इसका पूरा डेरिवेशन है, बट फिलहाल हम डेरिवेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में भी डेरिवेशन नहीं दिया है। तो हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो आर के जगह पे 12 पुट कर दिया, थीटा के जगह पे 45 डिग्री। अब इफ यू गो बैक टू 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर, तो साइन 45 का वो टेबल से आंसर आता है 1/√2। तो ये आपको सिर्फ याद रखना है फिलहाल के लिए कि साइन 45 का आंसर 1/√2 है। तो ये मैंने वैल्यूज पुट कर दिया। 12 का स्क्वायर हो गया 144, साइन 45 हो गया 1/√2। टू वन ज़ा 272। तो आंसर वैसे तो मिल रहा है 72/√2। बट हमेशा हम लोग जो रूट में जो नंबर होता है, इट इज़ बेटर कि वो न्यूमरेटर में हो। तो इसे न्यूमरेटर में कैसे लाए? दोनों बाजू पे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया तो 72 √2 बचेगा ऊपर, और नीचे बचेगा √2 इंटू √2। अब √2 इंटू √2 जो है वो तो 2 होता है, और 2 वन ज़ा 2, 36 ज़ा। तो आंसर है 36 इंटू √2। आपको चाहिए तो आप यहाँ पे भी सम को छोड़ सकते थे, बट टेक्स्ट बुक में जो पीछे आंसर है वो इसके फॉर्म में दिया है, इसलिए मैंने आपको कन्वर्ट करके बता दिया।
अगर आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है तो ये लास्ट के 3 स्टेप्स मत कीजिए, यही आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल रहने दीजिए। तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, विच इज, ये पहले हमें 18 पाई मिला था और अभी हमें 36√2 मिला है। वैसे आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते थे, या फिर आप दोनों में 18 जो है वो कॉमन लेके सॉल्व करके आंसर छोड़ दीजिए। अगर आपने यहाँ पे 72/√2 लिखा होता तो यहाँ पे 72/√2 आ जाता था और बस वहीं पे आंसर छोड़ देते थे आप। So that's it about question number 7. I will request you to go through the video once again to understand this question number 7 very properly. वैसे वो सिंपल ही है, उन्होंने डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढने बोला है, तो पहले हमने एरिया ऑफ सेक्टर ढूंढ लिया स्टैंडर्ड फार्मूला से, और फिर हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ढूंढ लिया। उसके लिए आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है, थीटा में वैल्यू पुट करना है, और ये साइन 45, ये जो एंगल है इसका आंसर वैसे तो आपको पता होना चाहिए था, बट अगर नहीं पता है तो आपको याद रखना है कि साइन 45 जो है वो 1/√2 होता है। अब सेम टू सेम जो है आपका एथ सम है, तो ये आपके लिए खुद प्रैक्टिस हो जाएगा। यहाँ पे रेडियस 15 दिया है और थीटा जो है वो 30 डिग्री दिया है, और इस बार वही पूछा है एरिया एंक्लोज बिटवीन आर्क पी क्यू एंड कॉर्ड पी क्यू। तो देखिए इस बार क्वेश्चन घुमा के पूछा है बट पूछा वही है, एंक्लोज बिटवीन आर्क ए बी एंड कॉर्ड ए बी अगर मैं बोलता तो यही एरिया का बात कर रहे हैं हम लोग। तो करना वही है, सेम टू सेम, सिर्फ क्वेश्चन उन्होंने घुमा के दिया है। और एक और बात आपको जो याद रखना है कि साइन 30 डिग्री आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 जो है वो 1/2 होता है, क्योंकि आपको वहां पे यूज होने वाला है। So that's it about exercise 1.2 and 1.1. We have finished the entire chapter. Now what you need to do is, जैसे आपने फर्स्ट वाले के सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, आपको ये पूरा का पूरा सॉल्व एग्जाम्पल्स 1.2 वाले 6 सम सॉल्व करने हैं, प्लस आपको ये जो बचे हुए 2 सम्स है वो सॉल्व करने हैं, और आपको मिसलेनियस का फर्स्ट का 1 to 10 सॉल्व करना है। सो दिस इज द होमवर्क। आज आपका काम ज़्यादा है और मेरा काम बहुत कम है, क्योंकि चैप्टर का एंड है। तो आज मेरा तो एक ही वीडियो होने वाला है, बट आपको अच्छा खासा टाइम लगेगा पूरा सॉल्व करने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। व्हाट यू नीड टू डू इज, आई हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड, जस्ट गो थ्रू द वीडियो अगेन। नाउ इन दिस 10 सम्स आपको फर्स्ट सेकेंड तो इजीली आ जाएगा। ये जो थर्ड सम है यहाँ पे मैंने हिंट दिया है। तो थर्ड सम में उन्होंने ऐसा बोला है कि हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप। इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट, एंड डिस्क्राइब्स 88 मीटर व्हेन इट ट्रेसेस द एंगल ऑफ 72 डिग्री। इसका मतलब ये लेंथ ऑफ द आर्क दिया है, क्योंकि घोड़े को एक जगह पे बांध के रखा है, और अगर वो 72 डिग्री घूमता है तब जाके अगर वो 88 मीटर ट्रेस करता है, तो इसका मतलब 88 मीटर्स जो है वो लेंथ ऑफ द आर्क है, और ये जो है वो थीटा है। और आपको लेंथ ऑफ द रोप ढूंढने को बोला है, इसका मतलब आपको रेडियस ढूंढने को बोला है। तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, बहुत ही सिंपल सम है। एक्सरसाइज 1.1 में ऐसा ही सम किया है, बस फर्क इतना है कि इसमें ये एप्लीकेशन बेस्ड था। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली वैल्यूज नहीं दे दिए थे। आपको पता होना चाहिए कि ये लेंथ है, ये थीटा है, और हमें आर ढूंढना है। अब ये जो फोर्थ सम है आप मत कीजिए, आपको नहीं समझ में आने वाला है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आपको 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है, फिर 5 करना है। 5 बहुत इजी है, मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिया है, बट मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड सम है। आपको 6 खुद करना है, थोड़ा सा आप अभी अपना खुद का लॉजिक भी लगाइए, क्योंकि वो बहुत ही, एक्सक्यूज मी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। उसके बाद जो 7 सम है,
ये भी